हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल डूइंग वेल। स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेसन में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले के क्लासेस में हमने संख्या रेखा पर प्राकृत संख्याएं या फिर पूर्ण संख्याएं हो जाएं या फिर पूर्णांकों का निरूपण सीखा है। इस अध्याय में हम परिमेय संख्याओं का निरूपण सीखेंगे और साथ ही साथ दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याओं को ज्ञात करना भी सीखेंगे। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है संख्या रेखा पर निम्नलिखित संख्याओं को निरूपित करें। पहला है 4/9। अब क्वेश्चन ये आएगा कि संख्या रेखा पर 4/9 जो है वो किन दो संख्याओं के बीच में आएगा। जब हम 9 से 4 में भाग करते हैं तो ये 0.4 समथिंग आएगा, जिससे ये पता चलता है कि ये जो 4/9 है वो 0 से 1 के बीच में आएगा। तो हम क्या करते हैं, पहले एक संख्या रेखा इस प्रकार बनाते हैं, ठीक है, जो दोनों ओर जो है आगे बढ़ाया जा सकता है। यहाँ पे हम 0 ले लेते हैं और यहाँ पे हम 1 ले लेते हैं, क्योंकि ये जो 4/9 है ये 0 और 1 के बीच ही आएगा, क्योंकि इसका मान जो आता है 0.4 समथिंग आता है। अब हम देखेंगे कि इसके हर में क्या है, 9 है। तो हम 0 से लेकर 1 के बीच में जो है इसको 9 हिस्से में बांट लेंगे। कितने हिस्से में हम बांट लेंगे इसको? 9 हिस्से में। तो बांट लेते हैं इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9वां हिस्सा हो जाएगा, ठीक है। तो ये टोटल 9 हिस्से हो गए। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9वां हिस्सा। अब हमें जो है इसे संख्या रेखा पर निरूपित क्या करना है, 4/9 को। तो यहाँ पे हो जाएगा 9/9। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 9/9 होगा। ये 9/9 का मतलब क्या होगा, 1। 9 और 9 ऊपर नीचे कट के क्या बन जाएगा, 1। और ये तो ऑलरेडी 0 है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1/9। ये हो जाएगा 2/9, ये हो जाएगा 3/9, है ना। और ये हो जाएगा 4/9, ये हो गया 5/9, ये हो गया 6/9 और ये हो जाएगा 7/9, ये हो जाएगा 8/9 और अगला है 9/9 जो कि 1 के बराबर है ना। तो हमें निरूपित क्या करना है, 4/9 को। तो हमारा 4/9 क्या होगा, ये वाला होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 4/9 का संख्या रेखा पर निरूपण। आई होप कि ये क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। ये जो प्रश्न है -7/4 है। -7/4 को हमको संख्या रेखा पर दिखाना है। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि -7/4 जो है वो किन दो संख्याओं के बीच में आएगा। जब हम 4 से -7 में भागा देंगे तो क्या आएगा, देखिए 4 1 is 4, यानी 4 इकाई 4, फिर 3 बचेगा, यहाँ पे माइनस में आएगा ये, है ना। और फिर 4 सते, यहाँ पे जब हम पॉइंट दे देंगे, पॉइंट यहाँ पे जब देंगे तो यहाँ पे हम 0 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हो जाएगा 4 सते 28, यानी कि ये -1 और -2 के बीच में आएगा, -1.7। इसका मतलब क्या आ रहा है, -1.7 और समथिंग होगा, है ना। 75 आ रहा है, -1.75। देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने 4 से -7 में डिवाइड किया, तो यहाँ पे माइनस साइन लगा देते हैं। 4 इकाई 4, 3 बचा, पॉइंट देके 4 सते 28 हो गया, 2 बचा, 4 पचे 20, -1.75 आ रहा। मतलब ये किन दो संख्याओं के बीच में आएगा, -1 और -2 के बीच में आएगा। -1 और -2 के बीच में आएगा। तो हम मान लेते हैं कि ये है हमारा 0, ठीक है, और ये है हमारा -1 और ये है हमारा -2, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हर में क्या है, 4 है। तो हम
ये जो -1 और -2 के बीच की दूरी है इसको कितने हिस्सों में बांटेंगे, जितना हर होगा 4 हिस्सों में। इसी तरह से 0 से -1 को भी हम कितने हिस्से में बांटेंगे, 4 हिस्से में। चलिए तो यहाँ पे हो जाएगा 2 हिस्सा, ये हो गया 1 2 3 और ये चौथा हिस्सा हो गया, ये हो जाएगा ये हो गया 5वां, ये 6ठा और ये 7वां और ये 8वां। टोटल इसको 4 हिस्से में बांट लिए। देखिए यहाँ से यहाँ 1 हिस्सा हुआ, यहाँ से यहाँ 2, यहाँ से यहाँ 3, यहाँ से यहाँ 4। फिर इसी तरह से -1 से -2 के बीच में भी हमने 4 हिस्से कर लिए, यहाँ से यहाँ 1, यहाँ से यहाँ 2, यहाँ से यहाँ 3, यहाँ से यहाँ 4 हिस्से। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से बढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, कैसे? ये तो 0 ही है, ये हो जाएगा -1/4 होगा ना, ये हो जाएगा -2/4 और ये हो जाएगा -3/4 और ये हो जाएगा -4/4। देखिए 4/4 कट के क्या हो जाएगा, -1 होगा ना, 4 इकाई 4, 4 इकाई 4। अब ये हो जाएगा -5/4, ऐसे बढ़ रहे हैं, -1, -2, -3, -4, -5, तो ये हो जाएगा -6/4, ये हो जाएगा -7/4 और ये हो जाएगा -8/2, -8/4 क्या हो जाएगा, -8/4। 4 से 8 को काटिएगा, 4 दूनी 8, -2 आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, अब इस प्रकार से हमें निरूपित क्या करना था, -7/4। तो हमारा -7/4 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। तो ये हो गया हमारा -7/4 का निरूपण। और आगे है -5/6। तो -5/6 का जो मान आएगा, देखिए 6 से जब हम 5 में भागा देते हैं तो क्या आता है, 6 से 5 में भागा नहीं लगेगा तो 0 पॉइंट लेंगे, है ना, 50 हो जाएगा, 6×8 = 48, 2 बचेगा। और इस तरह से हमको पता चल रहा है कि ये जो संख्या है क्या आएगा, -0.8 समथिंग आएगा। तो 0.8 किसके बीच में होगा, किन दो परिमेय संख्याओं के बीच में होगा, ये होगा 0 और -1 के बीच में, ये -0.8 है। तो हम क्या करेंगे, एक संख्या रेखा बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जब 0 हम लेते हैं तो यहाँ पे हमारा मान लेते हैं ये -1 है। ठीक है, अब 0 से लेके -1 के बीच में आएगा 0.8, -0.8। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हर में कितना दिया गया है, 6 दिया गया है। तो हम इस 0 से -1 की दूरी जो है उसको कितने हिस्से में बांट लेंगे, 6 हिस्से में। ये हो जाएगा एक, यहाँ से यहाँ तक 1 हिस्सा, यहाँ से यहाँ तक 2 हिस्सा, यहाँ से यहाँ तक 3 हिस्सा हो गया। ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक 4 हिस्सा, यहाँ से यहाँ तक 5 हिस्सा और यहाँ से यहाँ तक 6 हिस्सा। ठीक है, अब ये 6 हिस्से हो गए। देखिए यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ फिर 2, यहाँ तक 3, यहाँ तक 4, यहाँ तक 5 और फिर यहाँ से यहाँ तक 6 हिस्से हमने 6 हिस्सों में बांट लिया। तो अब यहाँ पे हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये तो 0 ही है, ये हो जाएगा हमारा -1/6। ठीक है ना, ये हो जाएगा -2/6, ये हो जाएगा -3/6, ये हो जाएगा -4/6, ये हो जाएगा -5/6 और ये हो जाएगा -6/6। 6/6 को आप ऊपर नीचे काटिए तो -1 आया कि नहीं आया। यहाँ पे हमको निरूपित क्या करना था, -5/6। तो हमारा -5/6 कहाँ पे है, ये वाला है। इसका हो गया निरूपण। क्लियर है। और क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में अक्षर द्वारा अंकित प्रत्येक बिंदु के लिए परिमेय संख्या लिखे। यहाँ पे देखिए कुछ कुछ जगह पे क्या है कि परिमेय संख्या दी नहीं गई है और अक्षर दे दिया गया है। जैसे ए का मान क्या होगा, बी का मान क्या होगा, सी का क्या होगा, डी और ई का निकालना है। जब हम इसको ध्यान से देखते हैं इस संख्या रेखा को, तो हम आसानी से इसका मान निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे शुरू हो रहा है 0/5, उसके बाद एक गैप दे करके 2/5, 3/5, फिर यहाँ पे 2 गैप दे के 6/5, 7/5, यहाँ पे देखिए आप 10/5, 11/5, 12/5, एक एक बढ़ रहा है ना। तो आसानी से हम देख रहे हैं कि जब ये 3/5 है, ये 2/5 है, तो उससे पहले क्या हो जाएगा, 1/5 होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ से देख लीजिए आप 0/5, 1/5, 2/5, 3/5, तो अब क्या हो जाएगा 4/5। तो कोई भी बना लेगा, आसान था बिल्कुल।
और ये हो जाएगा 5/5। फिर हो गया 6/5, 7/5, तो ये क्या हो जाएगा 8/5। और फिर ई का मान क्या हो जाएगा 9/5। ये बाकी तो है ही है 10/5, 11/5, 12/5। तो इस प्रकार से ए का मान क्या निकल के आएगा 1/5। बी का मान निकल के क्या आएगा 4/5। बी बराबर हो जाएगा 4/5। सी बराबर क्या हो जाएगा 5/5, यानी कि इसको हम 1 भी लिख सकते हैं। डी का मान क्या आ जाएगा 8/5 और ई का मान आ जाएगा 9/5। क्लियर है। और अब इसी का दूसरा नंबर है, देखिए यहाँ पे इस तरह से दिया गया है। आप यहाँ से देखिए इसको 0/6 है, फिर -1/6 है, उसके बाद एक गैप देखिए -3/6, फिर -4/6। ये इस तरफ से देखिए बढ़ रहा है ना। कैसे होगा 0/6 -1/6, तो ये क्या हो जाएगा -2/6, फिर -3/6 -4/6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -5/6, -6/6, यानी कि ऊपर नीचे कट के -1 दिया गया है। तो अब क्या हो जाएगा -7/6, फिर क्या हो जाएगा -8/6, ये -9/6 दिया गया है, -10/6 दिया गया है, तो इसके बाद अब हो जाएगा -11/6। क्लियर है। तो इस प्रकार जो हमारा मान निकल के आया है, जे का मान क्या आया है -11/6, ठीक है ना। आई का मान क्या आया है -8/6, एच का मान क्या आया है -7/6। चलिए उसके बाद जी का मान क्या आया है, ये जी है, जी का मान आया है -5/6। जी का मान क्या आया है -5/6 और एफ का मान क्या आया है -2/6। क्लियर है। यहाँ पे कहता है क्वेश्चन नंबर 3 में 1/4 और 1/2 के मध्य एक परिमेय संख्या ज्ञात करें। देखिए हम दो परिमेय संख्याओं के बीच असंख्य परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जब केवल एक ही बोल रहा है तो किसी दो परिमेय संख्याओं के बीच में अगर एक परिमेय संख्या निकालना है तो आप ऐसे कर सकते हैं x + y/2, ये वाला फॉर्म में आप लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है x और y क्या है एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे हमारा परिमेय संख्या कौन कौन है 1/4 प्लस कर देंगे हम 1/2 से और इसको भाग देंगे कितना से 2 से, ठीक है, बराबर ये अपने जगह पे रहेगा और ऊपर में काम चलेगा। 4 और 2 का एलसीएम क्या होता है 4 ही होता है, 4 इकाई 4 तो 1 इकाई 1 हो गया, प्लस का साइन है, 2 दूना 4 तो 1 दूना कितना हो गया 2 हो गया, और यहाँ पे /2 है वो भी हमारा एज इट इज लिख देना है हमको। आगे हो जाएगा ऊपर में देखिए 2 1 3/4 और ये बड़ा बटा जो है उसके नीचे है 2, 2 के नीचे क्या छुपा हुआ होता है 1, 2 के नीचे क्या छुपा होता है 1। जब हम इसको इस प्रकार लिखेंगे 3/4 और ये भागा है 2/1, मतलब बटा के रूप में है, मतलब भागा के रूप में है। अगर हम इसको गुना कर देंगे तो ये 1 हो जाएगा ऊपर और 2 हो जाएगा नीचे, ठीक है ना। इस प्रकार से ये हो जाएगा ऊपर में 3 और नीचे 4 दूना 8। ये हमारा एक परिमेय संख्या इन दोनों के बीच में निकल गया। तो इस प्रकार भी आप बना सकते हैं और चाहें तो आप इसको दूसरे मेथड से भी बना सकते हैं। कुछ और प्रश्न हम बनाएंगे जिसमें हम दूसरा मेथड का यूज़ करेंगे। ये केवल एक ही परिमेय संख्या निकालना था तो हमने इस मेथड से आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 4 है -3 और -2 के बीच दो परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। देखिए पहला है हमारा -3। -3 को हम और क्या लिख सकते हैं, इसको चाहें तो हम -30/10 भी लिख सकते हैं ना। देखिए 10 इकाई 10, 10 तिया 30, ये कट जाएगा। और इसी प्रकार हम -2 को -20/10 लिख सकते हैं। दोनों का हर समान करने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। 10 दूनी क्या हो जाएगा 20, कट करके -2 ही आ जाएगा। अब हमारे पास क्या है -30/10 और -20/10 के बीच
कितना परिमेय संख्या पूछ रहा है? 2 परिमेय संख्याएं, 2 परिमेय संख्याएं बराबर क्या क्या हो सकती हैं? देखिए, ये -30 और -20 दोनों का हर तो समान ही है, तो -30 और -20 के बीच में कौन कौन सी संख्या आ जाएगी? अंश के रूप में देखिए, -29 आ जाएगा, फिर -28 आ जाएगा, -27 आ जाएगा, -26, -25, -24, -23, -22, -21 तक कितनी संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी हमें? कुल 9 परिमेय संख्याएं प्राप्त होंगी इन दोनों के बीच में। तो हम क्या करते हैं, इसमें से केवल 2 ही लिखते हैं। -30/10 और -20/10 के बीच में हो जाएगा -29/10, है ना, -28/10 हो सकता है। ठीक है, फिर और अगर चाहते हैं लिखना तो -27/10, -26/10, ये इसमें से इन दोनों के बीच में आप कोई भी परिमेय संख्या लिख सकते हैं। यहाँ पे -22/10 भी आप लिख सकते हैं और -23/10 भी आप लिख सकते हैं, वो भी आपका उत्तर सही हो जाएगा। एक चीज़ और आपको बता दूं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इसको हम -30/10 के रूप में ही लिखें, है ना। इसको हम -75/25 भी लिख सकते हैं, तो 25 या 75 हो जाएगा, होगा ना। इसी प्रकार इसको हम -50/25 भी लिख सकते थे। तो आप इसको किसी भी रूप में लिख सकते हैं जिसको काटने पर -3 आ जाए, और यहाँ पे अब भी आप बड़ा से बड़ा परिमेय संख्या ले सकते हैं जिसको काटने पर -2 आ जाए, और फिर उनके बीच में कोई भी परिमेय संख्या हम निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार कोई ज़रूरी नहीं कि उत्तर हमारा केवल यही आए। ठीक है, आप चाहें तो इसको आप बदल के भी दूसरी संख्या भी ला सकते हैं, लेकिन आपका सिर्फ ऊपर नीचे काट के -3 आना चाहिए और यहाँ पे ऊपर नीचे काट के -2 आना चाहिए, और फिर उन दोनों के बीच की आप परिमेय संख्या भी अगर आप निकालते हैं तो वो भी उत्तर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम 5 नंबर को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे है -5 और -4 के बीच 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। तो ये भी 4 नंबर के जैसा ही है। -5 को हम लिख सकते हैं -50/10 लिख सकते हैं। 10 इकाई 10, 10 पचे 50 कट के -5 ही हो जाएगा। और -4 को हम लोग लिख सकते हैं -40/10, 10 इकाई 10, 10 चौके 40 कट करके -4 ही हो जाएगा। अब हमारे पास है -50/10 और -40/10, ठीक है ना, इतना। अब हम इसको लिख सकते हैं -50/10 और -40/10 के बीच परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं। देखिए, -50 और -40 के बीच में कौन कौन सा आपको परिमेय संख्या मिलता है? देखिए, हो जाएगा -49/10, ठीक है ना, -48/10, -47/10 हो सकता है ना, फिर -46/10, -45/10, -44/10, ठीक है। फिर हो जाएगा -43/10, -42/10 और -41/10। इतनी परिमेय संख्याएं इनके बीच में हो सकती हैं। हमको लिखने के लिए कहा गया है मात्र 3 संख्या, तो हम लिखेंगे अतः -5 और -4 के बीच 3 परिमेय संख्या बराबर। आप इनमें से कोई 3 लिख दीजिएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, इसमें से शुरू वाले को ही लिख लेते हैं। फर्स्ट 3 जो है -49/10, -48/10 और -47/10, ठीक है।
आप इसमें से कोई भी लिखें, आप अगर -46/10 भी लिखेंगे, -44/10 भी लिखेंगे, -41/10 भी लिखेंगे तो वो भी उत्तर आपका सही हो जाएगा। इनमें से कोई भी 3 आप लिख सकते हैं। और ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे हम इसको -50/10 के रूप में ही लिखें, है ना। इसको आप और भी कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। -250/50 के रूप में भी आप लिख सकते हैं। 50 से 5 बार में 250 कट जाएगा। और इसको आप -200/50 भी लिख सकते हैं, है ना। तो ये डिपेंड करता है कि आपको कितनी ज़्यादा से ज़्यादा संख्याएं इन दोनों के बीच में ज्ञात करनी है। आगे है यहाँ पे -1 और -1/2 के बीच 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। देखिए -1 को हम लिख सकते हैं -10/10 लिख सकते हैं ना। देखिए 10 इकाई 10, 10 इकाई 10 ऊपर नीचे कट के क्या हो जाएगा -1। उसी प्रकार हम -1/2 को क्या लिख सकते हैं, बोलिए, -5/10 के रूप में लिख सकते हैं। जब हम इसको काटेंगे तो 5 इकाई 5, 5 दूना 10, कट करके क्या हो जाएगा -1/2। अब यहाँ पे हमें दो परिमेय संख्याएं प्राप्त हैं, -10/10 और -5/10, जिसमें दोनों का हर अब समान हो चुका है। तो अब जब दोनों का हर समान है तो इन दोनों के बीच की जो पूर्णांक होंगी पहले इसको लिख लेते हैं। देखिए अब हो गया है -10/10 और -5/10 के बीच। तो अब हम लिख सकते हैं -10/10 और -5/10 के बीच परिमेय संख्याएं। देखिए -10/10 और -5/10 के बीच में क्या क्या आ जाएगा, -9/10 आएगा, है ना, -8/10 आएगा, -7/10 आएगा और -6/10 आएगा। ये 4 परिमेय संख्याएं यहाँ पे हो गई, ठीक है। मैं बार बार आपको ये बताता चल रहा हूँ कि कोई ज़रूरी नहीं है कि हम इसको -10/10 के रूप में ही लिखें, ठीक है। आप इसको -20/20 भी लिख सकते हैं और इसको आप लिख सकते हैं -10/20। नीचे हर समान होना चाहिए, ठीक है। तो -20/10 के रूप में भी आप -10/20 के रूप में भी इसको आप लिख सकते हैं और फिर उन दोनों के बीच परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। वो उत्तर भी आपका सही होगा। चलिए इसको भी हल करते हैं। यहाँ पे हमारा जो दो परिमेय संख्या दिया गया है, एक है -8/11 और दूसरा है 3/11। देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि -8 और ये प्लस में 3 है, तो इनके बीच में अनेक पूर्णांक हैं यहाँ पे और दोनों का हर भी क्या है, समान है। इतना और इतना के हर समान है ऑलरेडी, है ना। तो हमको और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं -8 और 3 के बीच संख्याएं बराबर। उसको आप परिमेय संख्या भी बोल सकते हैं, पूर्णांक भी बोल सकते हैं। कौन कौन सी संख्या आ जाएगी, -7, -6, -5, -4, ठीक है ना, -3, फिर -2, फिर -1 और फिर हो जाएगा 0, फिर 1, उसके बाद 2 भी हो जाएगा, है ना, क्योंकि 3 तक हमने जाना है। तो दोनों के बीच में देखिए -8 और 3 के बीच में इतने सारे पूर्णांक आते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पूर्णांक है और हमें 10 परिमेय संख्या ही ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, लिख लेते हैं। अतः -8/11 और 3/11 के बीच 10 परिमेय संख्याएं बराबर क्या क्या हो जाएगा, -7/11, -6/11, -5/11, -4/11, ठीक है, -3/11, -2/11, -1/11, 0/11
और लिख सकते हैं 1/11 तथा 2/11। ठीक है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है 5/6 और 3/4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। इसको हम इस प्रकार बनाते हैं, हल है इसका 5/6 और 3/4 के हर क्रमशः 6 और 4 हैं। इनका हर कितना है, एक का 6 है और एक का 4 है। एवं हरों का लासा बराबर कितना है, देखिए तो 6 और 4 का आप लघुत्तम समापवर्तक जब निकालेंगे तो कितना आएगा। 6 और 4 का देखिए आसान है, 2 तिया 6, 2 दूना 4, तो कुल मिला के कितना हो जाएगा, 2 तिया 6 दूना 12 है। कितना है, 12 है। अब हम क्या करेंगे, 5/6 को इस रूप में लिखेंगे कि इसका हर जो है 12 आ जाए। तो देखिए 6 में 2 से गुना करेंगे तो हमें 5 में भी 2 से ही गुना करना पड़ेगा। 6 दूना 12 और यहाँ हो जाएगा 5 दूना 10, यानी कि 5/6 को हम 10/12 के रूप में भी लिख सकते हैं। 2 पचे 10, 2 छके 12। हुआ कि नहीं हुआ। इसी प्रकार हम 3/4 को इस तरह से लिख सकते हैं। 4 में कितना से गुना करें कि 12 आ जाए, तो 4 में 3 से होगा तो ऊपर भी हो जाएगा 3 गुना 3 मतलब 9/12। ठीक है ना। इस प्रकार हमारे पास 2 परिमेय संख्या निकल के आ रही है, 10/12 और 9/12। अब हम क्या करेंगे, अब 10/12 तथा 9/12 के हरों में 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर ठीक है ना। जब इसके हर में हम 10 से गुना करेंगे तो हमको अंश में भी गुना करना पड़ेगा 10 से। ठीक है ना, तो हो जाएगा हमारा 10/12 बराबर 10 गुने 10/12 गुने 10। तो हो जाएगा हमारा 10 दहिये 100 और यहाँ हो जाएगा 12 दहिये 120। सही है। तथा इस तरफ हो जाएगा आपका 9/12 बराबर, ठीक है, क्या हो जाएगा 9/12 बराबर 9 गुने 10/12 गुने 10 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 9 दहिये 90 बटा यहाँ पे हो जाएगा 120। ठीक है ना। अब क्या है, 100/120 तथा 90/120। ठीक है, इतना के अंश क्या क्या है बताइए। 100 और 90 के बीच है ना, हम 6 संख्याएं क्या क्या ले सकते हैं। 6 संख्याएं 99, 98, 97, 96, 95, ये 3, 2, 5 और 1 94 ले सकते हैं। हालांकि अभी और भी होगा, 93 भी ले सकते हैं, 92 भी ले सकते हैं, 91 भी ले सकते हैं। सॉरी ये छिप गया था। तो इस प्रकार हमने लिखा है कि 100/120 तथा 90/120 के अंश 100 और 90 के बीच हम 6 संख्याएं क्या क्या ले सकते हैं, 99, 98, 97, 96, 95, 94 ले सकते हैं। अभी और भी ले सकते थे, 93, 92 और 91 भी। इस प्रकार
इस प्रकार हमारा जो मेन नंबर था वो क्या था, 5/6 और 3/4। इस प्रकार 5/6 और 3/4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं बराबर क्या क्या हो जाएगा, 99/120, ठीक है, 98/120, 97/120, 96/120, 95/120 तथा 94/120। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेसन में हम क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व कर चुके हैं। आई होप कि आपको ये पूरी तरह से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो लेसन अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें अपने तमाम दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।